स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज का हमारा लेक्चर है वो रहने वाला है वन शॉट, जो कि हमारे ट्रायंगल चैप्टर, जिसे हम हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारा आज त्रिभुज का वन शॉट है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में, इस वन शॉट में वो क्वेश्चन कराऊंगी जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं और जो आने की चांस है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रायंगल चैप्टर वो बहुत बड़ा, बहुत लेंथी चैप्टर है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं आता है, खाली इसमें प्रमेय आती हैं, खाली इसमें प्रमेय पूछी जाती हैं और एक दो ऐसे प्रूफ वाले आ जाते हैं जो हमारी थेल्स प्रमेय से रिलेटेड होते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं आता है। जो हमारा ट्रायंगल चैप्टर है, त्रिभुज चैप्टर में हमारी प्रमेय आती हैं और प्रमेय के अंदर प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन आती हैं। हमारी प्रमेय ज्यादातर आती है, वो आती है हमारी थेल्स प्रमेय। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारी आती है वो आती है हमारी थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय। अब पूछा जाता है पेपर में कि थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय सिद्ध कीजिए। जब आप थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले आपको थेल्स प्रमेय ही सिद्ध करनी पड़ेगी, तभी आप उपप्रमेय सिद्ध कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें सबसे ज्यादा डिटेल में थेल्स प्रमेय को पढ़ना है, उपप्रमेय को। एक आती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो आज तक आप पढ़ते हुए चले आए हैं कि कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग की और लंब पर बने वर्ग की योगफल के बराबर होता है, वो आखिर कैसे है। तो इसीलिए हम इसको आज सिद्ध करेंगे पाइथागोरस प्रमेय को। ये भी हमारी इंपॉर्टेंट है बट इतनी ज्यादा नहीं है। तुम्हारी कुछ प्रमेय इस चैप्टर में ऐसी इंपॉर्टेंट है जो कि हमें पढ़ने चाहिए या जो हमारे सिलेबस में है। तो मैं आज बता दूं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में है सबसे ज्यादा, सारे अगर पेपर देखेंगे सबसे ज्यादा आपको थेल्स प्रमेय ही नजर आएगी पेपरों में। तो इस ईयर में हमारे इधर थेल्स प्रमेय का ही आया था, पेपर में थेल्स प्रमेय आई थी और एक थेल्स प्रमेय द्वारा आई। इस थेल्स प्रमेय के आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि हर बार ये हर सेट में, यानी कि 7-8 सेटों में ये थेल्स प्रमेय होती है हमारी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर और वो हम चैप्टर अपना थेल्स प्रमेय से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, फुल देखें तभी आपको समझ में आएगा। और प्रमेय तो वैसी बड़ी होती हैं। तो इस हमें चैप्टर के अंदर, ट्रायंगल चैप्टर के अंदर हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर हम डिटेल में पढ़ें तो हमारे ज्यादा हमारी क्वेश्चन संख्या हमारी 100 से लेकर 200 तक होगी। ठीक है, तो हमें 100 और 200 के बीच में हमारे क्वेश्चन है वो 100-200 तो एक ही बार पेपर में आ नहीं जाएंगे। तो इसके बाद हमारे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो वो क्वेश्चन आते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले थेल्स प्रमेय देखेंगे। ठीक है, तो हमारी थेल्स प्रमेय क्या है, मैंने थेल्स प्रमेय अपनी एक वीडियो में और बता दी है कि थेल्स प्रमेय है वो है हमारी कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जो हमारी एक भुजा है, कोई भी मान लो, ए सी मान लो, ए बी मान लो, चाहे दरवाजा आप बी सी मान लो। ठीक है, हमारी है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई दूसरी अन्य रेखा खींची जाए, कि कोई एक अन्य समांतर रेखा खींची जाए, तो वो दो उस त्रिभुज की तो अन्य भुजाओं को अन्य अन्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो जो हमारी है वो, इसका अगर मैं नाम रख दूं तो मैं लिख दूं एम और एन। तो हमारे इस प्रमेय में सिद्ध करना है, थेल्स प्रमेय में जो हमारा ए एम है वो बटी एम बी, क्या वो बराबर होगा ए एन बटी एन सी के। बस हमें इसमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे विज्ञात है। अब इसमें ज्ञात क्या है, लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है हमें कि जो BC ये भुजा है वो हमारी समांतर है MN की। अभी मैंने कहा था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर में कोई दूसरी रेखा खींचे तो वो उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर ज्ञात है। अब सिद्ध करना हमें ये है, सिद्ध करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे नीचे रचना, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है रचना। अगर कोई त्रिभुज, अगर आप उसमें कोई चीज बढ़ा रहे हैं या उसमें कुछ भी आप एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं तो उसमें आप रचना के चरण में लिखिएगा। तो मैंने यहाँ से ए एन पर एक लंब डाला जिसका नाम है एम डी। ठीक है,
और ए एम पर मैंने एक लंब डाला एन से, जिसका नाम है ई, यानी कि ई एन, और हम इसको मिला देते हैं। इसको नहीं लिखना है क्योंकि इसको मैंने वैसे ही मिलाया है, ठीक है। अब हम लिखेंगे रचना में कि जो एन ई लंब है वो हमारा ए एम पे है, जो हमारा एन ई लंब है वो हमारा ए एम पे है। हमने यही तो लिखा, जो हमारा एन ई लंब है वो हमारा ए एम पे है, और जो हमारा एम डी लंब है वो हमारा ए एन पे है। जो हमारा एम डी लंब है, एम डी लंब है वो हमारा ए एन पे है, यानी कि ए एन भुजा पे है। ये हमने रचना में लिखा, यहाँ पे लिखेंगे पर खींचा। अब नीचे लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति में लिखेंगे कि समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। ठीक है, कि समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं, ये हमें पता है। तब अब हमें त्रिभुज ए एम एन का एरिया निकालूं। अगर हम लिखें कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए एम एन, तो हमारा क्या होगा ए एम एन का तो होगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। ठीक है, इसमें हमारा 1/2 आधार है। इसमें हमारा आधार में इसमें अगर ए ई ले लूं, ए एम ले लूं, ए एम पूरे लेंगे यहाँ से ए एम। अगर मैंने आधार ए एम ले लिया तो इसके सामने वाले बिंदु से इसी भुजा पर डाला गया लंब हमारा कौन सा है एन ई, तो हमें शीर्ष में लेना पड़ेगा एन ई। ठीक है, अगर मैं इसी में एरिया ऑफ निकालूं, मैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए एम एन का, तो हमारा यही सूत्र होगा फिर से 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। ठीक है, अब मैं इसको निकालूं ए एम एन का फिर से एरिया, ये हमारा निकला ए एम एन का एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए एम एन। ठीक है, अब मैं फिर से निकाल लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए एम एन का, फिर से 1/2 आधार। अब की बार मैंने ये आधार लिया था वो ए और एम लिया था, अब मैं आधार लूंगी वो मैं लूंगी ए और एन। ए और एन आधार हमने लिया ए और एन, तब इसी भुजा पर डाला गया लंब है हमारा एम डी। ठीक है, अगर मैं अब मैं इसका एरिया निकालूंगी, एरिया ऑफ त्रिभुज बी एम एन का निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज बी एम एन का, तो 1/2 सूत्र वही 1/2 आधार गुणा शीर्ष। तो हमें पता है कि त्रिभुज का हमारा सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा शीर्ष। बी एम एन यानी कि इस वाले में, हमारा जो आधार है वो है हमारा बी एम, आधार है हमारा बी एम, और इसी भुजा पर हमारा शीर्ष लंब बी एम में हमारा शीर्ष लंब है वो हमारा ई एन। इसी भुजा पे हम एक शीर्ष लंब चाहिए वो है हमारा ई एन, ई और एन। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एम एन का, 1/2 आधार है हमारा एन सी, और इसी भुजा पे हमारा लंब चाहिए हमको एम डी। इस भुजा हमारा लंब है वो हमारा एम डी। ठीक है, अब हमें त्रिभुज ए एम एन में जो हमारा शीर्ष लंब है वो है एन ई, और इस त्रिभुज में इसमें भी हमारा एन ई लिखेंगे या ई एन लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम एन बराबर
1/2 इंटू, यहां से लिखेंगे, हमने इस वाले की बात की भी, 1/2 रखेंगे, ये हमारे आपस में कट जाएंगे, ठीक है। इसमें आधार है हमारा ए और एम, आधार ए एम, ठीक है, और इसमें हमारा आधार है बी एम, ठीक है। और जो हमारा 1/2 से 1/2 कट जाएगा, जब इसके बटे में रखेंगे, ऊपर वाली टर्म रखेंगे और नीचे वाली टर्म रखेंगे, तो हमारी बटे में 1/2 तो कट जाएंगे और एन ही कट जाएंगे, तो हमें मिलेगा ए एम, हमें जो मिलेगा वही लिखेंगे ए एम बटे बी एम, हमें यहाँ से मिलेगा ए एम बटे बी एम। अगर मैं दूसरे त्रिभुज की बात करूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इसमें ए एम एन बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला सी एम एन में, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और सी से लंबी कट जाएगा, एम डी, तो ऊपर मिलेगा ए एन वाई एन सी, ठीक है। और इसमें लिखा है कि समान या समांतर भुजाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। हम ये भी कंडीशन लगा सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं, तो इसीलिए जो हमारा है ए एम बटे बी एम, इसीलिए यहाँ से प्रूफ होगी ए एम बटे बी एम बराबर होगा ए एन बटे एन सी के। यही हमसे कहा था कि सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे बी एम ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे एन सी, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो हमारी थेल्स में क्या थी, हमने सबसे पहले इसमें रचना की, हमने इस पर एक लंब डाला, यानी कि ए एन पे हमने एक लंब डाला जो था हमारा एम डी, और हमने ए एम पर एक लंब डाला वो है हमारा एन ई। फिर लंब डालने के बाद हमने लिखा, अगर मैं इसका एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी कि जो हमारा एम एन है, अगर मैं इस पर बने त्रिभुजों क्षेत्रफल याद करूँ तो इसमें जो हमारे जितने भी त्रिभुज होंगे उस पर हमारे आधार ये है, तो हमारे इसके जो है क्षेत्रफल समान होंगे, ठीक है। तो हमारे समान त्रिभुज के क्षेत्रफल थे, तो हमने लिखा इसका क्षेत्रफल निकाला और इसका, फिर हमने इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल दिया, जिसमें हमारा जो मेन आधार है वो हमारा एम एन, ठीक है। तो समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं, यानी कि ए भी इसके बराबर, इसमें भी यही कॉमन है, इसमें भी यही कॉमन है, इसीलिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन है वो बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम है, ठीक है। इससे हमें थेल्स, और हमने लिखा एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं, चूंकि ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे एन सी। तो हमारी जो थेल्स प्रमेय वो हमारी प्रूफ हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय। अब हमें सिद्ध करना है थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय। तो हमारी सेकंड है थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय, ठीक है। तो हम सिद्ध करेंगे थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय। हमने थेल्स प्रमेय को प्रूफ कर लिया, हम करेंगे थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय। ये हमारी भी प्रूफ होकर आई थी, वो आई थी हमारी थेल्स प्रमेय। अब हम करेंगे थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय। तो हमारी थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय क्या है, जो हमारी थेल्स प्रमेय है ए एम बटे बी एम जो हमने अभी सिद्ध की थी, उसमें एक जोड़ देंगे और दोनों तरफ एक जोड़ना है ए एन बटे एन सी प्लस 1। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक है। तो हम एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा बी एम प्लस ए एम अपॉन बी एम बराबर इधर हो जाएगा हमारा ए एन प्लस एन सी अपॉन एन सी, ठीक है। तो हमारा जो बी एम अपॉन ए एम, मैंने एक त्रिभुज में आया था भी जिसका नाम था हमारा ए वी सी, ठीक है। इसको हमने एम रखा था और इस भुजा को हमने रखा था एन, एम और एन। तो हमारा जो आया था ये हमारा बी एम प्लस ए एम जो हमारे बराबर है पूरे की ए बी की। तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी बटे बी एम
इज इक्वल ए एन बटे एन सी, जो हमारे पूरी के बराबर है ए सी, यानी कि ए सी बटे एन सी। तो एक हमारी थेल्स प्रमेय के ऊपर में ये है कि जो है हमारी ए एम बटे ए बी, ए एम ए बी बटे बी एम और ए सी बटे एन सी। ठीक है, अभी हम एक और प्रूफ करेंगे इसी से। अब हम इसको उल्टा लिख देते हैं। अभी हमने सीधे में ही एक जोड़ा था, अब इसको उल्टा लिखेंगे तो हमारी हो जाएगी बी एम बटे ए एम प्लस 1 इज इक्वल एन सी बटे ए एन प्लस 1। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा बी एम प्लस ए एम अपॉन ए एम बराबर एन सी प्लस ए एन अपॉन ए एन। ठीक है, तो यहाँ से बी एम प्लस ए एम, बी एम प्लस ए एम हमारे पूरे हो जाएगा ए बी के बराबर बटे ए एम बराबर एन सी प्लस ए एन, एन सी प्लस ए एन हमारे बराबर हो जाएगा पूरे ए सी के बटे ए एन। अभी हमारा आया था ए बी बटे बी एम, अब आया हमारा ए बी बटे ए एम। ठीक है, तो हमारा ए बी बटे ए एम बराबर होगा ए एन बटे एन सी की। ये हमारी थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय है जो कि हमने सिद्ध कर चुकी है। ठीक है, अब इसके आगे हमारे आएंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कि हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारी थेल्स प्रमेय से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम प्रमेय और क्वेश्चन साथ में ही देखेंगे। ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन फर्स्ट है। तो इस क्वेश्चन में मैं एक आकृति, एक फिगर है जिसमें ज्ञात है कि जो हमारी डी है वो समांतर है ए सी के, और जो हमारी डी एफ है, ये हमारी जो डी एफ है, डी एफ ये वाली जो डी एफ है वो हमारी समांतर है ए ई के। तो हमें सिद्ध करना है जो हमारी बी ई है, बी ई बटे एफ ई और बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई और बी ई बटे ई सी, यानी कि हमें इसके बटे करना है और इस पूरे को इसके बटे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे उपपत्ति। हमें रचना तो करनी नहीं है, इसमें रचना करनी होती है तब हम लिखते हैं, अदर से कोई चीज़ बढ़ानी होती है। जब हम कुछ नहीं बढ़ाते तो हम डायरेक्ट उपपत्ति लिखते हैं। तो यहाँ से उपपत्ति में इसमें हम थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ से लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। तो हमारी थेल्स प्रमेय क्या है? अगर मैं इस त्रिभुज में देखूं बी ए ई में, लिखेंगे त्रिभुज बी ए ई में, त्रिभुज बी ए ई में जो हमारी बी डी है, बी डी बटे हो जाएगी हमारी बी डी बटे डी ए के, और इधर बी एफ बटे एफ ई के। ठीक है, इसी में मैं दूसरे त्रिभुज में देखूं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, अगर त्रिभुज ए बी सी में देखें तो बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी बराबर होगा हमारे बी डी बटे ए डी के। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 थी और ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, हमें इसमें दिखा था दो भुजाएं, यानी डी समांतर एसी के, डी समांतर एसी के। जब ये समांतर तभी होंगी कि जब हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा था कि एक भुजा दूसरी समांतर है तो इसके भुजाओं में समान अनुपात होगा। तो हमने इनकी भुजाओं में समान अनुपात निकाल दिया। अब इस वाले में निकाल दिया, अब इसमें कहा था हमने इसमें भी निकाल दिया। ठीक है, अब हम समीकरण 1 व 2 से बी डी बटे ए डी दोनों में कॉमन है, इसको नहीं लिखेंगे, या हम बी डी बटे ए डी की जगह पे वी एफ बटे एफ ई रख सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे बी ई बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ ई। तो हमें देखने में सिद्ध क्या करना है, ये तो वाली टर्म ये और उस वाली ये है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। यहाँ से लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारी
थियलिस का यूज इस तरह से होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां हमारी कौन सी होती हैं, हम किन्हीं कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसे एक वृत्त की और एक इससे छोटी ये इस वृत्त की, तो बताओ ये समरूप है या नहीं है। तो यही समरूप है। आकृति ए और आकृति बी ये दोनों है वो हमारी समरूप है। समरूप है कैसे, क्योंकि इनकी ये एक ही में आती हैं, ठीक है। ये हमारा बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, खाली ये आकृति में अलग अलग है लेकिन इनका चाल ढाल एक ही है, ठीक है। इनका इस तरह से हम बोले इनका ये जो वर्ग है जिस वर्ग के अंतर्गत आती हैं वो वाला वर्ग नहीं, स्क्वायर वाला नहीं, ये जिसकी, ठीक है, जिसकी चाल ढाल सेम हो वो हमारे समरूप आकृतियां होती हैं। अगर मैं आपको उदाहरण दूं जैसे कि बिल्ली और बिल्ली का बच्चा, बिल्ली और बिल्ली का बच्चा ये एक ही जाति के अंतर्गत आती हैं, तो ये हमारी समरूप आकृतियां होती हैं। अगर मैं कहूँ कि बिल्ली का बच्चा और गाय का बच्चा की वो समरूप आकृतियां हैं, वो समरूप आकृतियां नहीं है, क्योंकि बिल्ली अलग है, बिल्ली अलग जाति की, और जो है गाय का बच्चा वो अलग है, ठीक है। तो हमारी समरूप आकृतियां वही होती हैं जिसकी चाल ढाल सेम होती है लेकिन आकार में उनका परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि आकार में ये बड़ा है, इसकी आकृति छोटी है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज इसी तरह से हम बात करेंगे समरूप त्रिभुज की। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए थे, हम बात करेंगे समरूप त्रिभुज की। तो हमारे समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, हमारे समरूप त्रिभुज वे होते हैं जिनमें दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत कोण बराबर होनी चाहिए। जैसे कि ए बी सी, इसका पी क्यू आर, मैंने इसका नाम रख दूं, तो इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण का मतलब जो कोण ए है वो बराबर होना चाहिए कोण बी के, सॉरी पी के, और जो हमारा कोण बी है वो हमारा बराबर होना चाहिए कोण क्यू के। इसी तरह से जो हमारा कोण सी है वो बराबर होना चाहिए कोण आर की, ठीक है। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए समरूप त्रिभुजों में। और एक कंडीशन तो एक ये है हमारी, और सेकेंड ये है कि इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं में भी समान अनुपात होना चाहिए। इनके संगत कोण तो बराबर होनी चाहिए, इसके साथ साथ उनकी संगत भुजाओं में भी समान अनुपात होना चाहिए। तो इनकी भुजाएं कौन सी, जैसे कि मैं ए बी की बात करूं, ए बी, तो ए बी बट्टे पी क्यू, इनमें भी समान अनुपात होना चाहिए, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो इसी तरह से और इधर बी सी बट्टी क्यू आर बराबर इधर ए सी बट्टी पी क्यू, सॉरी पी आर, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा, जो मैंने थियलिस दिखाई थी उसमें मैंने लिखा था जो बड़े वाले जो नीचे का जो एरिया था, जो इस तरह से मैंने एक त्रिभुज बनाया था उसमें मैंने ये लंबा डाला था, इसने एक लंबा डाला था, ये अपनी तरह से, तो मैंने इसका एरिया लिखा था। और सबसे पहले मैंने इस छोटे वाले का एरिया लिखा था, इस छोटे वाले का एरिया बट्टी मैंने बड़े वाले का एरिया लिखा था। उसका अनुपात क्यों लगाया था आपकी समझ में उस टाइम नहीं आया होगा, अब आपको समझ में आएगा। वो अनुपात मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि समरूप त्रिभुजों में कंडीशन होती है कि इनकी संगत भुजाओं में भी समान अनुपात होना चाहिए, ठीक है। अब बराबर नहीं, इसमें हमारी तीन ही भुजाएं जो हमारी हो गई हैं, ठीक है। ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर। समरूप त्रिभुजों में हमारी ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने अभी आपको समरूप आकृतियों की पहचान बताई थी कि उनकी संगत कोण बराबर होनी चाहिए और उनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात होना चाहिए। तो उन्हीं दोनों की फिर न्यूमेरिकल है या इन दोनों में हमारे जो क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों पे हमारी क्वेश्चन है कि हमें कोण ए भी दिया है, कोण बी, कोण सी। जो हमारे कोण ए है वो हमारे कोण बी के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण ए है वो बराबर है कोण बी के, और जो हमारा कोण बी है वो बराबर है हमारे कोण क्यू के, और जो हमारा कोण सी है वो बराबर है हमारे कोण आर के, है नहीं है। ये हमारे सभी कोण बराबर है। ये हमारे समरूप के नियम की पालना कर रहे हैं, जो हमारे समरूप आकृति उनकी हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। लेकिन इसमें हमारी भुजाओं में समान अनुपात नहीं होगा क्योंकि इनमें भुजाओं की लंबाइयां नहीं दी हैं, तो इसमें हमारी ये कंडीशन फॉलो हो रही है। इसका मतलब है कि हमारी समरूप आकृतियां हैं, यानी कि जो हमारे त्रिभुज हैं वो हमारे आपस में समरूप है, यानी कि जो त्रिभुज है वो ए बी सी है
वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। ठीक है, अब इसी तरह से हमें इसमें भी समानुपात देखना है। तो इसमें एक आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इनकी भुजाओं में समानुपात हो। अगर मैं 3/5 अगर आप करोगे तो सबसे पहले AC बटे आप PR रखोगे, तो AC की वैल्यू 3/5 ऐसे नहीं है कि 3/5 रखा जाएगा होगा, और AB की वैल्यू 2 इधर PQ की ऐसा नहीं रखा जाएगा। आपको इसमें ऐसे देखना पड़ेगा कि मैं इसको एक ऐसे क्रम में चलाऊं, एक ऐसा क्रम बनाऊं जिसमें हमारी भुजाओं में समानुपात हो जाए। जैसे 2 है इधर इसमें आ जाए, और जो 2.5 है 5 है, से 2 है वो 4 आ जाए। अगर मैं इसको इस तरह से चलाऊं और इस वाले को मैं इस तरह से चलाऊं तो इनमें समानुपात आ जाएगा। जैसे कि AB हमारी भुजा है 2, यानी हमने इससे स्टार्ट किया है AB से, तो AB बटे QR एक ही तरफ से चल रहा है ना। ऐसे ही कि AB बटे हमने रख दी QR, और हम रख दें कि P जैसे कि AC बटे PR, ऐसे नहीं रखा जाएगा। हमने रखा है AB बटे QR, तो अब रखा जाएगा हमारा BC बटे PR, और रखा जाएगा CA बटे PQ। तो इन भुजाओं में हमारा समानुपात होगा। AB की वैल्यू हमारी 2, QR की है 4, और हमारी BC की वैल्यू है 2.5, और हमारी PR की वैल्यू है, और इसके बाद हमारी PR की वैल्यू 5, और CA की वैल्यू है हमारी 3, और हमारी PQ की वैल्यू है वो हमारी है 6। तो 2 से हम काटेंगे, 2 एकम 2 दूनी, और 25 एकम 25, यानी 2.5 एकम 2.5, और दूनी 5। तो यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमें 1/2 यानी कि 1/2 इनकी भुजाओं के बीच समानुपात मिला। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमारे त्रिभुज है वो समरूप त्रिभुज है। तो हमें खाली एक इससे ऐसे देखना है कि हमें ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि मैं जिस तरह से चलाऊं इस तरह से एक चक्कर चलाऊं जिसमें हमारी भुजाओं में समानुपात हो। अब ऐसा नहीं कि अगर मैं यहाँ से A से स्टार्ट किया तो मैं यहाँ से B से स्टार्ट करूँ, नहीं, ऐसे स्टार्ट नहीं करते कि जहाँ से मैं भुजाओं में समानुपात मिल जाए वहीं से मैं स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, तो इस क्वेश्चन में हमें जो त्रिभुज दिए हैं उनकी, जैसे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की हमें माध्यिकाएं दी हुई हैं। त्रिभुज ABC की हमारी माध्यिका है वो हमारी AD, और त्रिभुज PQR की माध्यिका है वो हमारी PM है। ठीक है, जो हमारी माध्यिका AD है तो हमारे बीच में यानी कि BC को 2 भुजाओं यानी कि BC को 2 भागों में डिवाइड करेगी। तो हमारी जो BD भुजा है वो हमारे बराबर होगी किसकी, AD भुजा के बराबर होगी। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो QM भुजा है वो हमारी MR के बराबर होगी। तो हमें दिया है कि ज्ञात है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये इसके समरूप ही हमें दिया है। AD तथा PM क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो हमारी AB भुजा है AB बटे PQ बराबर AD बटे PM, इनकी माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर है इनकी भुजाएं। हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम उपपत्ति में लिखेंगे जब त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं भी समान होंगी, उनकी संगत इनकी भुजाओं में भी समानुपात होगा, और उनके कोण भी संगत कोण बराबर होंगे। तो हमारी AB भुजा है वो बराबर होगी हमारी PQ के, और जो हमारी BC भुजा है वो हमारी बराबर होगी QR की, और जो हमारी AC भुजा है वो हमारी बराबर होगी PR की। तब हमारे जो संगत कोण है वो भी हमारे बराबर होंगे। जो A कोण है वो हमारे बराबर होगा कोण P की, जो कोण हमारा B है वो हमारे बराबर होगा कोण Q के, और जो हमारा कोण C है वो हमारे बराबर होगा कोण R की। ठीक है, संगत भुजाओं की कंडीशन है। ठीक है, अब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AVD में और त्रिभुज PQM में। हमने लिया त्रिभुज AVD और लिया तथा त्रिभुज PQM में। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसको समरूप करना है, यानी कि जो AD माध्यिका है नहीं समरूप नहीं करना है। अब हमें इसमें जब ये त्रिभुज हमारा जब ये समरूप है
हम त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज पीक्यूएम में यानी कि इनमें से सर्वांशम करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमारी सबसे पहली भुजा है ए बी, जो हमारी ये है ए बी बट्टी पी क्यू, ए बी बट्टी पी क्यू एम बराबर है हमारी बी सी बट्टी क्यू आर के, ये हमारी बी सी बट्टी क्यू आर के। अगर हम 2BD लिख दें 2BD बट्टी 2QM, यानी कि जो हमारी बी सी भुजा है वो हमारे दो भागों में विभाजित हो रही है। अगर हम इसको जो हमारी ये बी सी है, अगर हम बी सी की जगह लिख दें BD का दोगुना, अगर हम BD को दोगुना कर दें तो हमें BC मिल जाएगी, क्योंकि ये तुम्हारी बराबर बराबर भागों में विभाजित है। इसी तरह से हमने QM को दोगुना कर दिया है QR के लिए। ठीक है, तुम्हारा 2 से 2 कट जाएगा, तुम्हारा बच्चा AB बटे PQ बराबर BD बटे QM। तो हमारा कोण A बराबर होगा हमारे कोण B के, नहीं तब हमारा जो कोण A है वो हमारा बराबर होगा कोण P के लिए। ठीक है, तो हमारा जो कोण बराबर होगा कोण P के लिए, और जो हमारा कोण B है वो हमारा बराबर होगा कोण Q के लिए। जो हमारा कोण B है वो बराबर होगा हमारा कोण Q के लिए। तब समरूपता के नियम से जो हमारा त्रिभुज है वो ABD है, त्रिभुज ABD वो हमारा समरूप होगा त्रिभुज PQM, जी हमारे समरूप होंगे समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से। जब ये हमारे समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं में भी समान अनुपात होगा। इनकी जो हमारी भुजा AB है, AB बटी हमारी होगी PQ, और जो हमारी भुजा है BD वो हमारी होगी QM के बराबर, और जो हमारी भुजा है AD वो हमारी होगी PM के बराबर। AD वो हमारी होगी PM के, जो हमारी AD भुजा है AD बटे PM। अब AB बटे PQ यहाँ से देखेंगे जो हमारी है AB बटे PQ, तो एडजस्टिस, और हमें सिद्ध करना है AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। तो हम इसको लिख सकते हैं जो हमारी माध्यिका है AB बटे PQ, इस AB बटे PQ हमने लिख दिया, और ये हमारी वजह इसके बराबर है, किसके बराबर है AD बटे PM के। ये हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तुम्हारी एक प्रमेय और है। इस प्रमेय में कहा है कि सिद्ध करो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दो त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इज इक्वल AB बटे PQ, ये उनकी संगत भुजाएं उनके वर्गों के अनुपात में होती हैं। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होती है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हमने लिखा रचना, ये हमने रचना की थी कि जो हमारी AD भुजा है वो लंब है BC पे, AD भुजा है, सॉरी जो हमारा BD है, सॉरी हमारा है BD, हमारा BD है वो लंब है AC पे, और जो हमारा PM वो हमारा लंब है QR पे। ठीक है, या हम इसका नाम चेंज कर देते हैं AB बटे, इधर हमारा B और इधर A, तो हमारा ये भी इधर चेंज करना पड़ेगा। जो हमारा AD है वो लंब है BC पे, ठीक है, और जो हमारा PM लंब है वो है हमारा QR पे। तो हमें यहाँ पर लिखना है उपपत्ति, यहाँ से हमें सॉल्व करना है उपपत्ति। उपपत्ति में लिखेंगे कि जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है जो हमारा समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, जब ये त्रिभुज इसके समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं में समान अनुपात होगा और इसकी संगत कोण भी बराबर होंगी। तो इसलिए हमारा जो कोण A है वो बराबर होगा हमारे कोण P के, और जो हमारा कोण B है वो हमारे बराबर होगा कोण Q के, और इसी प्रकार हमारा कोण C है वो बराबर होगा हमारी कोण R की, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में हमारी कंडीशन होती है कि संगत कोण बराबर होती है। अब सेकंड कंडीशन है उनकी भुजाओं में
संगत भुजाओं में समान अनुपात होगा, यानी कि जो हमारी ए बी भुजा है वो हमारे पी क्यू के बराबर होगी। तो सॉरी, ए बी भुजा बटे पी क्यू भुजा में अनुपात होगा, और जो हमारी बी सी भुजा बटे क्यू आर, और इसी तरह से हमारी जो ए सी भुजा है वो हमारी पी आर के अनुपात के बराबर, इन दोनों में समान अनुपात, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, इनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि त्रिभुज, अब मैं इस त्रिभुज की बात करूं, जैसे कि इस वाले त्रिभुज की, यानी कि त्रिभुज ए बी डी में, इस वाले त्रिभुज में और इसमें, इस बारे में बात करूं मैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम में हमें ये समरूप करना है। हमें पता है कि कोण ए बराबर कोण बी, सॉरी हमें पता है कि कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है, इसमें एक कोण बी और कोण क्यू के बराबर है, हमें इससे पता चला। तुम्हारी पहली कंडीशन ये हो गई कि कोण बी बराबर है हमारे कोण क्यू के। सेकंड बात की जो हमारा है कोण डी बराबर हमारा है कोण एम को बराबर 90 अंश का है, ये हमारे ये पता है। अब जब मैं दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर होगा, तो इससे हम लिखेंगे इसीलिए, या हम ऐसे लिख सकते हैं जो हमारी बी डी भुजा है वो हमारी क्यू एम के बराबर होगी। ठीक है, या हम इसे लिख सकते हैं कि जो हमारी ए बी भुजा है वो हमारी पी क्यू के बराबर। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लिखेंगे जो हमारी कोण डी ए बी है, जो हमारा कोण डी ए बी वो हमारे बराबर है कोण क्यू पी एम के, क्यू पी एम के, सॉरी इधर नहीं लिखना, क्या नहीं लिखना, डी ए बी बराबर है हमारा एम पी क्यू के, एम पी क्यू है हमारा, क्यू एम एम पी क्यू के। यहाँ से लिखेंगे जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी वो समरूप होगा हमारे त्रिभुज पी क्यू एम की, हम लिखेंगे समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से। हमारी कौशौटी लगी ए की। ठीक है, एंगल एंगल एंगल, तो हमारे त्रिभुज ही समरूप हो गए, तो इनकी भुजाएं में भी समान अनुपात होगा, यानी जो हमारी भुजा है ए बी बटे पी क्यू वो भी समान रहेगी। ये हमारी पहली बार ये है कि ए बी बटे पी क्यू। अब हमारी होगी बी डी भुजा, वो हमारी बराबर होगी बी डी भुजा क्यू एम के, और जो हमारी भुजा है बराबर है ए डी वो हमारे बटे पी एम के बराबर, यानी जो ए डी भुजा है वो पी एम का अनुपात होगा, यानी कि जो हमारी ए बी बटे पी क्यू है वो हमारी बराबर होगी बी डी बटे क्यू एम में, इनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात होगा। अब हम रखेंगे, हमें सिद्ध करना है कि जो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी है, जो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर है, उनकी जो संगत भुजाओं हैं, यानी उनके जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं, हमें ये सिद्ध करना है। तो हमें निकाली है जो एरिया है, एरिया त्रिभुज एबीसी, तो हम यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज है हमारा पी क्यू आर। त्रिभुज से सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा सी विषम, 1/2 एबीसी। एबीसी में हमारा आधार है, एबीसी अगर मैं आधार बात करूँ तो है हमारा बीसी, और इसमें हमारा शीर्ष लंब है वो है हमारा एडी, और इसमें क्यू आर है हमारा आधार, और इसका शीर्ष लंब है हमारा पीएम। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो हमें मिलेगा बीसी बटे क्यू आर, और इधर एडी बटे पीएम। तो मैं बीसी बटे क्यू आर और एडी बटे पीएम, एडी बटे पीएम है हमारे ए बी बटे क्यू, पी क्यू के बराबर है हमारा, जो हमारा एडी बटे पीएम है वो हमारे बराबर है ए बी बटे पी क्यू के, और जो हमारा बीसी बटे क्यू आर है, बीसी बटे क्यू आर, ये भी हमारे बराबर है ए बी बटे पी क्यू की, ये भी हमारे बराबर है ए बी बटे पी क्यू के, यानी कि
जो हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी में इधर लिख दूं कि जो हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज आया एबीसी और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR और इधर AB का AB स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर, इसका मतलब कि जो AB बटे PQ का होल स्क्वायर। यही हमें एक सिद्ध करना था ना, हमने ये सिद्ध कर दिया। और BC बटे QR भी सिद्ध करना है, तो हम इसकी जगह AB बटे PQ की जगह हम BC बटे QR भी लिख सकते हैं। इसकी जगह हम लिख सकते हैं BC बटे QR, नहीं हाँ BC बटे QR, इसको भी होल स्क्वायर। और हम इसकी जगह AB लिख सकते हैं, AC बटे PR भी हमें सिद्ध करना है, तो हम लिख सकते हैं BC बटे QR की जगह AC बटे PR। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रमेय थी वो हमारी सॉल्व हुई। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग की ये हमारी एक भुजा है BC, इस पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधा होगा। इसमें कहा कि किसी त्रिभुज की एक भुजा पर बनाए गए, यानी कि इस पर बनाए गए हमारी AB भुजा पर एक बनाया गया हमारे समबाहु त्रिभुज और तथा उसी वर्ग के विकर्ण, ये हमारे विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का आधा होता है। जो हमारा क्षेत्रफल है, ये हमारा क्षेत्रफल है, ये हमारा आधा होता है इस वाले क्षेत्रफल से, या हम कह सकते हैं ये हमारा क्षेत्रफल दोगुना होता है इस वाले क्षेत्रफल की अपेक्षा। ठीक है, इसमें कहा कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के, उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हम ऐसे लिख सकते हैं या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 × AR, ठीक है, ब्रैकेट एरिया ऑफ त्रिभुज AB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज FAD। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमारा है वो 2 × AR एरिया ऑफ त्रिभुज ABE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BFD, हमें ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है एक 90 डिग्री का कोण है त्रिभुज DAB में, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। जब हमारी भुजा A है, समबाहु त्रिभुज में हमारी सभी भुजाएं समान होती हैं और इसमें सभी भुजाएं हमारी समबाहु त्रिभुज जो है उसमें हमारी सभी भुजाएं, ये हमारा वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, इसमें A दिया है। और समबाहु त्रिभुज जो होता है वो हमारा 60 डिग्री का कोण बनाता है, सभी कोण समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो हमारे वर्ग की भुजाएं वो A दी हुई है, तब इससे हम DB ज्ञात कर सकते हैं। DB ज्ञात करने के लिए यानी कि कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है हमारे आधार पर बने वर्ग के, यानी कि DB का जो हमारा वर्ग है वो हमारे लंब पर बने वर्ग के लंब पर बने वर्ग के और आधार पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं कि A² + A² 2A²। तो यहाँ से DB² बराबर 2A²। अगर हम DB की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हमारा हो जाएगा A√2। हम इस पर रूट चढ़ाएंगे इस पे, अगर हमने लिखा यहाँ से DB बराबर √2 A² तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और √2 पे लगा रहेगा, तो यहाँ से हमारी DB वैल्यू आएगी A√2। ठीक है, अब यहाँ से हम एरिया ऑफ त्रिभुज AEB का याद करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABE का एरिया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के एरिया को हमारा सूत्र होता है कि √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर की हमारा फॉर्मूला होता है √3/4 एज इट इज भुजा है इसमें हमारी A, तो इसलिए हो जाएगा A का स्क्वायर, इसीलिए √3/4 A², समीकरण नंबर 1। तो हमारा जो एरिया निकला वो निकला त्रिभुज ABE का एरिया। अब हम निकालेंगे त्रिभुज BDF का एरिया। यहाँ पे लिखेंगे
अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ त्रिभुज, हमारा त्रिभुज BDF का एरिया, BDF का एरिया, ये भी हमारा समबाहु त्रिभुज है। इसका भी हमारा फॉर्मूला होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा हमने लिखी ए, जो हम इसलिए ए हमारी दी हुई है भुजाएं, इसलिए हम इसलिए भुजा लिख देते भुजा स्क्वायर। तो √3/4 एच भुजा है, इसमें हमारी a√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा विकर्ण हमारा निकला 1√2। तो यहाँ से √3/4 एच ए का वर्ग a स्क्वायर प्लस √2 का 2 यानी कि 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। तो 2 से हम 4 काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर √3/2a स्क्वायर। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, ये हमारी समीकरण क्या थी, 1 थी, ये हमारी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमारी क्या है, यहाँ पर लिखेंगे कि √3/4 a स्क्वायर बराबर √3/2 a स्क्वायर, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ से √3/a स्क्वायर सॉरी √3/2 a स्क्वायर बराबर √3a स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हुआ। और ये हमारा था त्रिभुज √3/4 a स्क्वायर किसका एरिया था, त्रिभुज ABE का एरिया, त्रिभुज ABE का एरिया। और इधर हमारा था बराबर त्रिभुज BDF का एरिया, BDF का एरिया। तो हमें इस क्वेश्चन में ये कहा था कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल है वो उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, यानी कि जो हमारा FBD का एरिया है, जो हमारा FBD का एरिया है, इसके एरिया की ये आधा होता है। तो हमारा ये प्रूफ हुआ। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 जो हमारा ABE एरिया, जो हमारा ABE एरिया है BFD, यानी कि त्रिभुज ABE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BFD के बराबर होगा। ठीक है, हमारा आया कि जो त्रिभुज है ABE का एरिया वो है हमारा √3a²/2 और जो हमारा BDF का एरिया है वो हमारा √3a²। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ABE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BFD। जो हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज BFD है वो हमारा √3, ये हमारा अदर वर्ग है, ये हमारा आ जाएगा √3a²। ये हमारे 2 गुना है त्रिभुज ABE के एरिया की, 2 इंटू √3/2a²। अगर हम 2 से 2 काटेंगे, 2 से 2 काटेंगे तभी हमें मिलेगा √3a², जो कि हमारे इसके इक्वल होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं इसे कि 2 इंटू एरिया ऑफ ABE बराबर एरिया त्रिभुज BFD के। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तुम्हारी पाइथागोरस प्रमेय है, तुम्हारी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि सिद्ध करो कि संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हमारी पाइथागोरस प्रमेय है कि जो कर्ण पर बना वर्ग है वो आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तब हमें ये सिद्ध करना है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय में इसे प्रूफ करना है। ये कैसे आया कि कर्ण पर बना वर्ग बराबर आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो हमने रचना लिखी कि बिंदु A से B पर लंब डाला गया जो है हमारा AD, हमने ये खींचा और हमें ज्ञात है कि त्रिभुज ABC में जो कोण है वो हमारा समकोण है, ये हमें ज्ञात है। जब हमने इसे हमने एक लंब खींचा तो ये भी हमारे 90 डिग्री का होगा। हमने इस कोण को A नाम दिया और इसको दिया हमने B। ठीक है, इस कोण को 1 और इस कोण को हमने दिया कोण 2 नाम दिया। ठीक है, और इसको हमने लिखा कोण 3, इसको लिखा हमने कोण 4। ठीक है, अब लिखेंगे उत्पत्ति
पत्ती में लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में, ABC में हमारा त्रिभुज है ABD, ABD A B और D, ये हमारा है कोण 1, ये हमारा 90 डिग्री का और ये भी हमारे 90 डिग्री का ही कोण है, ये हमारा कोण 3। अब इसमें ये हमारा पूरा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, ABC कोण 1 और ये हमारा कोण 2 और ये हमारा कोण 90 डिग्री का, जो हमारा ये कोण है वो 3 है। ठीक है, अब हम लिखेंगे त्रिभुज, हमने लिखा त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में, तो हम लिखेंगे इसमें कोण B तो कॉमन है, यहाँ पे लिखेंगे कोण B बराबर कोण B कॉमन, ये हमारा कॉमन है। और यहाँ से लिखेंगे जो कोण D है वो 90 डिग्री का, जो कि हमारे बराबर है कोण, ये हमारे त्रिभुज बना है पूरा। इसमें हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं ABD में, जो हमारा जो कोण D समकोण है वो हमारे बराबर है कोण 3 के। हम लिखेंगे कोण D बराबर है वो हमारे कोण A की है, जो कि हमारा समकोण यानी कि 90 डिग्री का बना है। ठीक है, तो हमारा कोण B और कोण D हमारे समकोण हो गया। अब हम लिखेंगे जो हमारी भुजा है, ठीक है, AD, अब लिखेंगे कोण, इसलिए जो हमारे कोण 1 है वो बराबर है हमारे कोण 2 के। ठीक है, हमने लिखा कि कोण B बराबर है कोण B की, क्योंकि ये दोनों में हमारा कॉमन है, और जो कोण D बराबर कोण D के हमारे 90 डिग्री के हैं, तो इसलिए जो हमारा कोण 2 है, कोण 2 है वो हमारे बराबर होगा कोण 3 के। यहाँ से हमारा जो कोण 2 है वो बराबर होगा कोण 3 के। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ABC से, ABC से इसमें कौन सी कसौटी लेगी, इसमें लेगी एंगल, एंगल, एंगल। ठीक है, अब यहाँ से समरूपता के नियम से तुम्हारी भुजा है AB, वो हो जाएगी AB बटे, हमारी भुजा है जो AB, ठीक है, AB बटे AB ऐसी रहेगी, और हमारी भुजा है AD। ठीक है, जो हमारी AB भुजा है वो बराबर होगी हमारी AB भुजा की। ठीक है, हमने लिखा त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ABC के। अब जब ये समरूप है तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम समरूपता के नियम से, पहले लिखेंगे समरूपता के नियम से। ठीक है, समरूपता का नियम क्या है, हमारी जो भुजाएं हैं यानी कोण 3 के सामने की भुजा जो हमारी BD, और इसमें कोण 3 के सामने की भुजा हमारी है इसमें BD, और इसमें कोण 3 के सामने की भुजा हमारी BC। ठीक है, हमारी आएगा BD बटे BC, और इसमें कोण 1 के सामने की भुजा है AD, और कोण इसमें 1 के सामने की भुजा है हमारी AC, और इसमें हमारी कोण B के सामने, हमने सबसे पहले इसमें लिखा कोण A के सामने की भुजा है हमारी BD, यानी 3 नंबर के कोण के सामने की भुजा है हमारी, वो है हमारी BD। ठीक है, इस 90 डिग्री के सामने वाले की भुजा, यानी कि इस 90 डिग्री वाले सामने की भुजा हमारी AB। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे लिखेंगे हम पहले, ये जो हमारी 90 डिग्री का कोण है D, पहले इस त्रिभुज में लेंगे ABD में, तो 90 डिग्री के सामने वाले की भुजा हमारी AB बटे इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारी आ जाएगी BC। ठीक है, ये हमारा ये वाला हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब लिखेंगे हम कोण 1 के सामने की भुजा हमारी AD, और इसमें कोण 1 के सामने की भुजा हमारी AC बराबर कोण,
अब इसमें हमारा हो जाएगा कोड बी के सामने मुझे हमने एडी रख दी, हमारे पास एडी हो गई और एबी हो गई, एडी और एबी। अब इसमें कोड ए के सामने की वजह हमारी आ जाएगी बीडी, बीडी। इसमें हमारी वजह हो गई बीसी और एसी। अब हमारी आ जाएगी एबी, यानी कि कोड 2 नंबर के सामने की वजह आ जाएगी हमारी एबी। तो यहाँ से हम लिखेंगे एबी बटे बीसी बराबर होगा हमारे बीडी बटे एबी के। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई एबी का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा बीडी के इंटू बीसी के। ठीक है, यहाँ जो हमारा एबी का स्क्वायर है वो हमारे बराबर हो जाएगा एबी का स्क्वायर बीडी इंटू डीसी के, बीडी इंटू बीसी के। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरे त्रिभुज में हम लिखेंगे त्रिभुज, अब लेंगे त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज ए सी बी बी। अब यहाँ से लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी में ए डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यहां से हमारा हो जाएगा, इधर से आए हमारे ए बी का स्क्वायर, इधर से आए हमारा ए बी का स्क्वायर बी डी इंटू बी सी, और इधर से जाएगा हमारा ए सी का स्क्वायर, वो हमारे बराबर होगा डी सी इंटू डी सी इंटू बी सी के। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब हम इधर लिखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 को जोड़ने पर यानी कि जो हमारी ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर बराबर हमारा बी डी इंटू डी सी। हमारा जो ए बी स्क्वायर है वो है हमारा बी डी इंटू डी सी, बी डी इंटू डी सी। इसी में प्लस करेंगे दोनों को जोड़ने पर, यानी कि ए सी स्क्वायर को भी हम इसी में जोड़ेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर इसमें हम जोड़ेंगे अब डी सी, डी सी इंटू इसमें हमारा बी डी इंटू बी सी, हमारे इसमें बी डी इंटू बी सी, और इसमें प्लस बी डी इंटू बी सी, बी डी इंटू बी सी। तो वहाँ से ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर एज इट इज, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ऐसा ही, और यहाँ से हमारा बी सी कॉमन है दोनों में, हर बी सी कॉमन है, तो यहाँ से हमें मिलेगा बी सी कॉमन होने के बाद हमें यहाँ से मिलेगा कि बी डी इंटू डी सी, बी डी इंटू डी सी, यानी कि बी डी इंटू डी सी हमारी पूरी मिल जाएगी, बी सी ही हो जाएगी। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, यहाँ से बी सी स्क्वायर। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना था, जो बी सी स्क्वायर है वो हमारे बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। तो यहाँ से हम लिखेंगे बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना था, जो हमने कर दिया। अभी एक बार दोबारा देख लेते। इसमें हमने क्या किया, हमने एक त्रिभुज लिया जो कि हमें इसमें दिया था कि जो हमारा कोण ए है वो हमारा समकोण है, और जब किसी लंब यानी जब हम किसी बिंदु से माध्यिका खींचेंगे तो वो उसकी भुजा को, उसके सामने वाली भुजा को 2 भागों में समान पार्ट में विभाजित करेगी जो 90 डिग्री के लंब पर बनी होगी। ठीक है, तो हमने एक छोटा त्रिभुज लिया, एक बड़ा त्रिभुज लिया, फिर हमने ये त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज को लिया, फिर हमने यहाँ से इस त्रिभुज में इसको समरूप किया और इसमें संगत भुजाओं में समान अनुपात वाली कंडीशन लगा के इसकी भुजाओं में समान अनुपात लिखा। फिर हमने यहाँ से ए बी बटे बी सी बराबर बी डी बटे ए बी लिया और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई की, तुम्हारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी, और यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर डी सी इंटू बी सी। सेकेंड पार्ट में ऐसा ही होगा, ये हमने हल नहीं किया था। आप इस तरह अगर आपको ये हल करना आता है तो आप इसके नीचे यही लिख सकते हैं, पेपर में भी ऐसे ही लिख कर आ सकते हैं कि इसी प्रकार जो हमारा है त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर डी सी इंटू बी सी। तो यहाँ से हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा बी सी इन ब्रैकेट बी डी इंटू डी सी, और जो हमारा है ये बी डी इंटू डी सी वो हमारे टोटल बी सी की इक्वल है। तो मैंने लिखा बी सी और लिखेंगे यहाँ से बी सी इंटू बी सी यानी कि बी सी का स्क्वायर, तो यहाँ से बी सी स्क्वायर इज इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर लिखेंगे हम हेंस प्रूव्ड। ठीक है,
तो आज के इस लेक्चर यानी कि आज के इस फर्स्ट शॉर्ट में इतना ही। तो जो हमारा बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आएगा तो वो इस लेक्चर से बाहर जाने वाला तो है नहीं, क्योंकि हमने आज के इस चैप्टर में या आज के वन शॉर्ट में हमने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। ठीक है, इसमें हमने वो हर एक प्री में की है जो प्रीवियस ईयर में आई है या जो हमारी आने वाली है। मैं कहूँ तो इसमें थेल्स प्री में आपको ज़्यादा ध्यान से देखना है, थेल्स प्री में, और दो त्रिभुजों पर बने क्षेत्रफल बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाओं के बराबर वर्गों के बराबर होते हैं, वो वाली देखनी है। और एक पाइथागोरस प्री में और जो एक दो मैंने क्वेश्चन कराए वो देख लेने हैं। तो आपका त्रिभुज चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है और वो पूरा कवर कर लिया है हमने इस वन शॉट में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।